आनंद प्रदान कर दिया है, सब कुछ विलक्षण तरीके से सुख प्रदान कर दिया है। और सुख प्रदान करने के पश्चात जब कोई जाता है तो बड़ा कष्ट होता है, जिसकी वजह से सुख मिला। आज जब हमारे गोविंद ने कहा कि अब हम निकल रहे हैं द्वारका की तरफ, तो आप समझना, मुझे नहीं लगता आप में से किसके मन में वो भाव प्रकट होता है कि कभी कोई बहुत प्रेमी जन जिसके बिना आप अपना जीवन अधूरा समझते हो, वो जा रहा हो, वो छोड़कर जा रहा हो, तो आप क्या करोगे? आपके मन में क्या भाव उठेगा? वो दुख और सुख की परिभाषा जो कुंती ने दी है वो विलक्षण है। आज जब गोविंद का रथ तैयार हुआ, दारूक ने रथ तैयार किया, और देखो हमारे छोटे मोटे घर नहीं कि तुमने यहां से आवाज लगाई और ऊपर के कमरा में काऊ ने सुन ली। वहां पर तो अगर किसी को बातचीत भी करनी हो तो आधा 1 किलोमीटर का तो डिस्टेंस हो ही जाएगा वॉक करने में। तो जब पता चला कि सबको प्रणाम करना, हम जा रहे हैं, हम द्वारका निकल रहे हैं, लेकिन कुंती के भीतर जो वात्सल्य मिश्रित दास्य भक्ति थी वो प्रकट हो गई। और वात्सल्य और दास्य भक्ति का मिश्रण है। जिस समय रथ पर बैठकर निकल गए तो आज कुंती पे रहा नहीं गया, उस वैभव में, उस आनंद में, उस विलासिता में। 5 पुत्र हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण का जाना अंदर हृदय में खटक गया। वो दौड़ी पीछे के मार्ग से, पता है कि कौन सा रास्ता जाता है द्वारका की तरफ। आज जब वो अपने महल से भागी तो वो कोई राजमाता नहीं थी। वस्त्र वेशभूषा, दास दासियां सब थे, लेकिन आप कहीं जाओ तो समाचार हो, जब आप ऐसा महसूस हो कि आपके दिल का कोई टुकड़ा निकल कर जा रहा हो, उसे रोकना हो, तो आप क्या करोगे? और जब वो भागी तो उनका कहीं कोई आंचल किसी कांटे में फंस गया, कहीं उनके पांव में कांटे फंस गए, कहीं कंकड़ चुभ गए। जो भी हुआ उस सब को सहन करती, पीड़ा हृदय की ज्यादा बड़ी थी शरीर से। और जाकर उस मार्ग पे जाकर घुटने के बल बैठकर खड़ी हो गई। सामने से रथ आ रहा था। दारूक की दृष्टि बड़ी अद्भुत थी। दारूक ने कहा कृष्ण से कि कोई ऐसा लगता है कोई बीच मार्ग पे घुटनों के बल पर खड़ा है। थोड़े और पास गए, देखो कौन है। अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कोई हाकेश वेश सब खुले हैं, वस्त्र सारे अस्त व्यस्त हैं। कृष्ण भगवान ने कहा दारूक से जरा देखो, दारूक कहीं कोई ऐसा ना हो, कोई इच्छा करने वाला हो, कोई किसी की जान पर आ पड़ी हो, वो बीच मार्ग में खड़ा हो। और रथ आगे गया तो दारूक ने कहा अरे नहीं नहीं, ये तो आपकी बुआ है। को गोविंद ने एक पल के लिए भी न बिताया, चलते हुए रथ से कूद गए, जाकर अपनी बुआ को उठाया और बुआ को उठाकर अपने हृदय से लगाया। जैसे ही हृदय से अपने लगाकर बुआ से कहा हे बुआ, आप यहां क्या हो गया, बताओ तो सही, मैं क्या कर सकता हूं? कृष्ण आपके लिए क्या कर सकता है? क्या नहीं किया तुमने? तुमने ही तो किया जब जगत में कोई था ही नहीं। वो सुख पर पत्थर भर्यो वो सुख पर पत्थर पड़े हरि हृदय से जाए। अरे वो सुख 2 कौड़ी का है जो तुमसे दूरी बनवा देता है। क्या करूं इस राजमहल का? अच्छा था कि हम वन वन भटक रहे थे तो तुम हमारे एक आवाज पर प्रस्तुत तो हो जाते थे। अब महल मिल गया, राज्य मिल गया, सेवक मिल गए, लेकिन क्या करें इस सुख का कि कृष्ण ही जा रहे हैं हमारे बीच में से। क्या करें? तो गोविंद ने कहा रे बुआ, कितने कष्ट झेले हैं आप, इतनी पीड़ा देखने के बाद अब सुख मिला, इसको भोगो, अब मत करो चिंता। सारी लीलाओं का स्मरण आया, कब कब क्या क्या किया, लाक्षागृह आदि सब कुछ चर्चा करी, किस प्रकार से द्रौपदी को जीत पाए कृष्ण की वजह से। सारी चर्चा करने के पश्चात भी हमारे गोविंद से वो कहते हैं, उन्होंने कहा एक बात बताओ, सब कहते हैं तुम भगवान हो, देखो भक्तों के बात करने का ढंग देखो। आई थिंक दैट्स द ओनली वे यू शुड गो इनसाइड ठाकुर जी, राधा रमन जी, एंड एक्चुअली टॉक लाइक दैट।
लिपटी हुई है छाती से और भगवान से कह रही है, सुना है सब कहते हैं तुम भगवान हो। नहीं बुआ, आपका भतीजा। नहीं, पर एक बात सुनो, सब कहते हैं तुम भगवान हो, और अगर वास्तव में तुम भगवान हो तो एक और इच्छा पूरी कर जाओ मेरी, बस एक आखिरी, उसके बाद नहीं मांगूंगी तुमसे कुछ। तो जैसे ही कुंती ने कहा बस एक, अरे बुआ बोलो, कृष्ण प्रस्तुत है, तुम मुझसे कहोगी अभी अपना शरीर त्याग दो तो त्याग दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, जो सुख लिया है वो ले लो, दुख दे दो, क्योंकि दुख था तो तुम थे। अरे ये सुख नहीं चाहिए मुझे, तुम चाहिए हो, और तुम भगवान हो। मैंने सुना है जो तुमसे मांगे सब मिलता है, तो आज मैं तुमसे दुख मांग रही हूं, मुझे दुख दे दो। आज सोचो कि गोविंद ही उनको दुख देने में असमर्थ हो, और जैसे ही उन्होंने कहा कि दुख दुख दे दो, विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भव दर्शनम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भव दर्शनम्। आप विश्व की आत्मा हो। आज गोविंद ने अपनी बुआ को देखा तो उनके साथ साथ वापस आ गए। सबको लगा कि साक्षात वापस किसके लिए आए हैं, कि भाई आज वापस तो केवल आए हैं कुंती की वजह से।